नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी कुंभा द्वारा लड़े गए युद्ध या कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां। अब बात करते हैं कुंभा को तीसरा चरण की बात करते हैं तो कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कुंभा ने क्या क्या वो उपाधियां धारण की, जैसे दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, हिंदू सुल्तान, बहुत सी उपाधियां धारण की थी कुंभा ने। दान गुरु, परम गुरु, धीमान, शैल गुरु उपाधि धारण की है। कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथों के बारे में बात करेंगे और कुंभा द्वारा स्थापित जो दुर्ग बनवाए गए स्थापत्य कला के बारे में अपन चर्चा करेंगे और उसके बाद में कुंभा को कंप्लीट करेंगे। देखो, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा कब से कब लेकर 1433 से लेकर 1468। बात करते हैं किसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां की, सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, अब बात करते हैं कुंभा की उपाधियों की बात कर लेते हैं अपन। कुंभा की उपाधियां, उपाधियां अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य संगीतज्ञ होने के कारण, तज्ञ होने के कारण। ठीक है, बात करते हैं राणो रासो, रासो साहित्यकारों का या विद्वानों का, कारों या फिर विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, दाता होने के कारण। ठीक है, तीसरा बात करते हैं अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो। अब बात करते हैं हाल गुरु, दान गुरु, दान गुरु दान देने के कारण, दान वीरता के कारण, वीरता के कारण। शैल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, दुर्गों का स्वामी, शैल गुरु। चाप गुरु, चाप गुरु, चाप गुरु था धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण, धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण, निपुण होने के कारण, निपुण होने के कारण, कारण। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान तत्कालीन मुस्लिम शासक, मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा, कारों द्वारा ये नाम दिया गया था। कौन सा? हिंदू सुल्तान। परम गुरु, ठीक है, परम गुरु। छाप गुरु, धीमान, परम गुरु, छाप गुरु, धीमान, शेर गुरु, चाप गुरु, शेर, दान गुरु, हाल गुरु, राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, ये सब किसकी उपाधियां हैं? पर कुंभा की प्रमुख उपाधियां। नवे भारत, किस कौन सी उपाधि? एक नवे भारत। ठीक है, ये क्या थी? प्रमुख कुंभा की क्या थी? प्रमुख प्रमुख उपाधियां थी। अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अपन बात करते हैं कुंभा के संगीतज्ञ गुरु, कुंभा के संगीतज्ञ गुरु सारंग व्यास, व्यास। ठीक है, हम बात करते हैं कुंभा के गुरु, गुरु कौन थे? हीरानंद आर्य, आर्य। वेतनी गुरु, वेतनी कवि, कुंभा के दरबार में वेतनी कवि कौन थे? कान्हा व्यास। कौन थे? कान्हा व्यास। अब हम बात करते हैं
कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ, कुंभा के द्वारा रचित गए प्रमुख ग्रंथ जैसे संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, संगीत रत्नाकर है, अपन बात करते हैं कामराज रतिसार है, अपन बात करते हैं चंडी शतक की टीका लिखी इन्होंने, अपन बात करते हैं चंडी शतक की टीका लिखी संगीत रत्नाकर सारंगधर की जो थी संगीत रत्नाकर उस पर क्या लिखी टीका लिखी कि इन्होंने कुंभा जी ने। तो देखो कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ, रचित प्रमुख ग्रंथ, पहले बात करते हैं संगीत राज। संगीत राज कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, 5 भागों में, कितने भागों में क्वेश्चन आया हुआ, कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, 5 भाग कौन कौन सी, गीत रत्न कोश, दूसरा है वाद्य, गीत रत्न कोश हो गया, दूसरे की बात करते हैं वाद्य रत्न कोश, तीसरा गीत वाद्य नृत्य, चौथा रस रत्न कोश, और बात करते हैं 5वां पाठ्य रत्न कोश। कौन सा, पाठ्य रत्न कोश। इन 5 भागों में बांटा गया किसको, संगीत राज को। बात करते हैं दूसरा ग्रंथ संगीत मीमांसा, तीसरा ग्रंथ सूड प्रबंध, ठीक है। चौथा ग्रंथ संगीत सुधा, पांचवा ग्रंथ संगीत क्रम दीपिका। हम बात करते हैं पांचवा हो गया, छठे की बात करते हैं कामराज रतिसार। ये क्या है, कुंभा के प्रमुख ग्रंथ है। कामराज रतिसार, सूड प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, ठीक है। और अपन बात करते हैं संगीत राज, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था। उसके 5 भाग थे, गीत, पाठ्य, वाद्य और रस, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस और पाठ्य रत्न कोश। अपन बात करते हैं कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा था, एकलिंग महामात्र ग्रंथ लिखा था, प्रथम भाग लिखा था, उसको जो राजवर्णन काल कहा जाता है, और उसका जो बाकी भाग उसका वेदनी कवि कान्हा व्यास ने लिखा था। तो एकलिंग महामात्र की रचना, एकलिंग महामात्र ग्रंथ की शुरुआत किसने की थी, कुंभा ने। और जो भाग कुंभा ने लिखा वो क्या कहलाता है, राजवर्णन कहलाता है। और उसके बाद में जो लिखा किसने लिखा था, तो उसके वेदनी कवि कान्हा व्यास ने लिखा था। उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुंभा ने एकलिंग महामात्य नामक ग्रंथ प्रारंभ करवाया। कुंभा द्वारा रचित एकलिंग महामात्य का भाग, लिंग
महामात्य का भाव, राजवर्णन कहलाता है, राजवर्णन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं एकलिंग महामात्य का पूरा शेष भाग, एकलिंग महामात्य का शेष भाग कान्य व्यास ने लिखा, शेष भाग किसने लिखा? तो कान्य व्यास ने लिखा। अपन बात करते हैं कुंभा ने निम्न पर टीका लिखी, कुंभा जी ने निम्न ग्रंथों पर टीका लिखी। पहला देखो जयदेव का ग्रंथ था कौन? गीत गोविंद। क्या नाम था? गीत गोविंद। जयदेव का ग्रंथ था गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका लिखी। बात करते हैं चंडी शतक पर टीका। चंडी शतक थी बाण भट्ट की। हर सरित कादंबरी जो ग्रंथ है किसके है? बाण भट्ट के। इसी प्रकार चंडी शतक किसका है? बाण भट्ट का। चंडी शतक पर क्या लिखी? टीका लिखी। किसने लिखी? कुंभा ने। ठीक है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ है किसका? सारंगधर का। पर क्या लिखी? टीका लिखी। किसने लिखी? कुंभा ने। तो कुंभा ने किस पर? जयदेव का ग्रंथ गीत गोविंद पर टीका लिखी। किसके नाम से? रसिक प्रिया के नाम से। चंडी शतक किसकी? बाण भट्ट, उस पर टीका लिखी। बात करें संगीत रत्नाकर किसका? सारंगधर का, उस पर क्या लिखी? टीका लिखी। और बात करें एकलिंग महामात्य का प्रारंभ करवाया था, उसको प्रथम भाग क्या कहलाता है? राजवर्णन कहलाता है। और अपन बात करते हैं शेष भाग किसने लिखा? तो कुंभा के वेदनी कवि कान्य व्यास ने लिखा था। अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। अपन बात करते हैं कुंभा के दरबारी विद्वान सोम सुंदर, सुंदर सूरी, टीला भट्ट विजय। बात करते हैं मेहा जी, और ये कहते हैं कुंभा के दरबारी विद्वान थे। अपन बात करते हैं भुवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, ये कुंभा के कहते हैं दरबारी विद्वान थे। बात करते हैं अत्रि भट्ट, महेश भट्ट और जत्ता, नामा, पोम्बा, पोंजा, ये सब किसके थे? दरबारी विद्वान थे। किसके? कुंभा के। मंडन, कुंभा के दरबारी विद्वान, कुंभा के दरबारी विद्वान। सोम सुंदर, सुंदर सूरी, टीला भट्ट विजय, महेश चंद्र, सोम सुंदर, सुंदर सूरी, महेश, टीला भट्ट विजय, महेश चंद्र। अपन बात करते हैं मेहा जी, ये भी दरबारी विद्वान थे। मेहा जी ने 120 तीर्थों का संकलन करके तीर्थमाला ग्रंथ की रचना की। तीर्थमाला ग्रंथ की रचना की 120 तीर्थों का संकलन करके, जिसमें रणकपुर, कुंभलगढ़, रणकपुर और कुंभलगढ़ का प्रमुख वर्णन है। और अपन बात करते हैं
हम बात करते हैं महेश भट्ट व अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट देखो, विजय स्तंभ बोल दो, विष्णु स्तंभ बोल दो, कीर्ति स्तंभ बोल दो। जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। अपन बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, लेकिन ये विष्णु स्तंभ, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ एक ही है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण किसने कराया? तो कुंभा ने कराया। कौन सी मंजिल पर? 9वीं मंजिल पर है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था? कुंभा था। विजय स्तंभ का निर्माण कराया और 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगवाई थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो रचनाकार था कौन था? अत्रि भट्ट। और पूर्ण किसने किया था? महेश भट्ट ने। लिख लो। तो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर, 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, जिसका इसके रचयिता अत्रि भट्ट है। वह पूर्ण करवाया महेश भट्ट ने। किसने करवाया? पुत्र महेश भट्ट ने। अत्रि भट्ट के पुत्र थे महेश भट्ट ने। ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अत्रि भट्ट के पुत्र महेश भट्ट ने कहा। विजय स्तंभ कराया। विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया? जेता, नामा, पोमा, पुंजा ने। ठीक है, ये भी लिख लो। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था ना। तो देखो, शिल्पी कौन कौन से थे? तो देखो, जेता, नापा, पोमा, पुंजा, ये क्या थे? इसके प्रमुख शिल्पी थे। किसके? विजय स्तंभ निर्माण के प्रमुख शिल्पी थे। अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, कुंभा के दरबार में कुंभा ने बहुत उसकी दुर्गों का निर्माण करवाया। जैसे कुंभलगढ़ का दुर्ग हो गया। अपन बात करते हैं अचलगढ़ का दुर्ग हो गया, अपन बात करते हैं भोमड़ का दुर्ग हो गया, अपन बात करते हैं मचान दुर्ग हो गया। इनका निर्माण करवाया। तो अपन बात करते कुंभा के दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करें? कुंभा के द्वारा स्थापत्य कला बात करते हैं। एक बार बात करते हैं कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। इसका जो शिल्पी था वो कौन था? मंडन। तो मंडन एक क्या था? संगीत, मतलब एक स्थापत्य कलाकार के साथ में ग्रंथ भी लिखते थे। तो मंडन के बारे में भी हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद में स्थापत्य कला में आएंगे। दरबारी विद्वानों में सोम सुंदर, सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, लीलावट विजय, ये आगे चलते हैं नेक्स्ट। मंडन के बाद में नाथ था और गोविंद भी कुंभा के दरबारी थे। मंडन के पुत्र गोविंद द्वारा रचित ग्रंथ। कलानिधि शिखर निर्माण से संबंधित, शिखर बनाते हैं, कंगोरी बनाते हैं, शिखर निर्माण से संबंधित थी। इसका विषय क्या था? शिखर निर्माण से संबंधित। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कलानिधि हो गया। दूसरी बात करते हैं उद्योधरणी। तीसरी बात करते हैं द्वार दीपिका। और चौथी बात करते हैं सार समुच्चय।
सार समुच्चय। सार समुच्चय आयुर्वेद से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? आयुर्वेद से संबंधित थी। संबंधित। अब बात करते हैं मन्नन के भाई। मन्नन के भाई नाथा ने मन्नन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी लिखी। मंजरी नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, वास्तु मंजरी नामक क्या लिखा? ग्रंथ लिखा। किसने? कुंभा के भाई, सॉरी मन्नन के भाई नाथा ने। अब बात करते हैं मन्नन की। मन्नन मन्नन कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी। गढ़ कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी। दुर्ग का प्रमुख शिल्पी। प्रमुख क्या था? शिल्पी था। ठीक है, हम बात करते हैं कौन? मन्नन। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था मन्नन। मन्नन द्वारा रचित ग्रंथ। मन्नन द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ देखो, पहले बात करते हैं रूपमंडन। रूपमंडन मूर्तिकला से संबंधित। किससे संबंधित था? मूर्तिकला से संबंधित। कोदंड मंडन। कोदंड होता धनुष। कोदंड मंडन, इसका जो विषय था धनु विद्या से संबंधित। धनुष विद्या से संबंधित। से संबंधित। रूप मंडन हो गया। ठीक है, रूप मूर्ति प्रकरण। रूप मूर्ति प्रकरण प्रकरण ये मूर्तिकला से संबंधित था। मूर्तिकला से संबंधित। मूर्तिकला से संबंधित। हम बात करते हैं प्रसाद मंडन। प्रसाद ग्रंथ कहाँ मंडन थी? मंदिरों में। प्रसाद मंडन याद करने का, देवालयों से संबंधित। किससे संबंधित? देवालयों से संबंधित। बात करते हैं राज प्रसाद मंडन। राजवल्लभ मंडन। राजवल्लभ मंडन राजा प्रसाद व आवासीय गृहों से संबंधित। राजप्रसाद व आवासीय घरों से संबंधित। आवासीय घरों से संबंधित। आवासीय घरों से संबंधित। अपन बात करते हैं राजवल्लभ मंडन राजप्रसाद व आवासीय घरों से संबंधित। ठीक है, तो देखो मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। मंडन द्वारा प्रमुख रचित रूप मंडन, कोदंड मंडन, रूप मूर्ति प्रकरण और वास्तुसार। वास्तुसार तो ग्रंथ ये भी किसका था? मंडन का। तो देखो रूप मंडन मूर्तिकला से संबंधित, कोदंड मंडन और वैद्य मंडन ये व्याधियों से संबंधित था। व्याधियों, जो रोग निरोध हो जाते हैं, व्याधियों से संबंधित। ये प्रमुख ग्रंथ है किसके? मंडन के। ठीक है, मंडन कौन था? तो प्रमुख दरबारी विद्वान था किसका? कुंभा का। ध्यान रखना, शिल्पकार भी थे जो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी भी थे। अब नेक्स्ट चल रहे हैं।
बात करते हैं कुंभा की स्थापत्य कला। किसकी बात करेंगे अपन? कुंभा की स्थापत्य कला। कुंभा की स्थापत्य कला की बात करते हैं तो स्थापत्य गुरु भी कहते हैं कुंभा को, संगीत गुरु भी कहते हैं कुंभा को। स्थापत्य कला की बात करते हैं तो श्यामल दास के ग्रंथ, श्यामल दास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। श्यामल दास कौन थे? सज्जन सिंह के दरबारी थे, ठीक है। इनकी उपाधि थी कवि राजा की उपाधि थी, महामहोपाध्याय भी कहते हैं इनको, ठीक है। और केसरी हिंद भी कहा जाता है किसको? श्यामल दास को। बाकी अपने जब नवीन इतिहास आधुनिक है उनके बारे में बात करेंगे तब श्यामल दास दत्वाड़े की बात करेंगे, आधुनिक उनके बारे में। अब बात साहित्यकारों के बारे में बात करेंगे तो श्यामल दास, ठीक है। श्यामल दास का ग्रंथ था, क्या नाम था? वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। बात करते हैं पहले कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण, गढ़ दुर्ग का निर्माण। दुर्ग पढ़ेंगे, दुर्ग में बात करेंगे, लेकिन अपन को ध्यान रखना प्राचीन नाम मत्स्येंद्र दुर्ग पर, करवाया। प्राचीन नाम था मत्स्येंद्र दुर्ग या मत्स्येंद्र गढ़ था। तो इस पर किसने? कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया जरगा पहाड़ी पर, ठीक है। दूसरी, पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में, कुंभल देवी की स्मृति में कटारगढ़ है जिसे मेवाड़ की आग भी कहा जाता है। इन सब के बारे में अपन बात करेंगे जब कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ेंगे तब। अब बात करते हैं दूसरा दुर्ग। पहला हो गया, दूसरा गढ़ अचलगढ़ के दुर्ग का जीर्णोद्धार, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण। देखो सिरोही के शासक सहसमल को पराजित किया था, तो सिरोही विजय के उपलक्ष्य में, किसमें? सिरोही विजय के उपलक्ष्य में, सिरोही शासक सहसमल के विजय के उपलक्ष्य में, सिरोही विजय के उपलक्ष्य में हम बात करते हैं अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण। बात करते हैं मचान दुर्ग, मेरू पर नियंत्रण हेतु कहाँ पर कराया? सिरोही में। और बात करते हैं किसका? बसंतगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग का, ठीक है। बात करते हैं और कहाँ ये बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो भी सिरोही में, ठीक है। हम बात करते हैं भोमड़ दुर्ग कहाँ है? तो उदयपुर में। चित्तौड़ बात कर लेते हैं अपन, मेवाड़ में चित्तौड़ में। बिलों पर, किस पर? बिलों पर नियंत्रण हेतु। और किसकी बात करें अपन? भोमड़ दुर्ग हो गया, बसंतीगढ़ दुर्ग हो गया, मचान दुर्ग हो गया, अचलगढ़ दुर्ग हो गया, कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया। इन दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? तो कुंभा ने करवाया। किन्होंने करवाया? कुंभा ने करवाया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट,
बात करते हैं बैराटगढ़ दुर्ग का निर्माण। बैराटगढ़ दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया? भीलवाड़ा में। बैराटगढ़ दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया? तो भीलवाड़ा में। हम बात करते हैं और किस स्थापत्य कला की बात करें तो विजय स्तंभ से कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। विजय स्तंभ हो गया और कुंभलगढ़ दुर्ग हो ही गया। बैराट कुशाल माता के मंदिर का निर्माण, कुशाल माता के मंदिर का निर्माण, ठीक है। और क्या स्थापत्य कला में बात ध्यान रखना, कुंभा के समय दिल्ली का शासक था सैयद मोहम्मद शाह को पराजित करके कहाँ पर? दिल्ली में बिरला मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, जयपुर में बिरला मंदिर है जिसका निर्माण गंगा प्रसाद बिरला में कराया और ये एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है। तो इसकी बात करेंगे जब मंदिर पढ़ेंगे तब अपने को भी ध्यान रखना है। कुंभा के द्वारा स्थापत्य कला में तो किसका निर्माण करवाया इन्होंने? तो बिरला मंदिर का निर्माण कराया। किसको? दिल्ली के शासक सैयद मोहम्मद शाह को पराजित करके। कुंभा ने दिल्ली के शासक सैयद मोहम्मद शाह को पराजित कर दिल्ली में बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया। बात करते हैं इनके काल में, किसके काल में? कुंभा के काल में। इसमें पाली जिले के नांदिया ग्राम में दर्णक शाह ने क्या करवाया? तो इनका रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कराया, जिसे स्तंभों का वन और चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। तो लिख लो, इनके काल में 1439 ईस्वी में, ठीक है। इनके काल में 1439 ईस्वी में दर्णक शाह ने पाली जिले के नांदिया ग्राम में रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण करवाया। रणकपुर जैन मंदिर का क्या कराया? निर्माण कराया, ठीक है। अपन बात करते हैं रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कराया किसने? दर्णक शाह ने। किसके काल में? इसके काल में, कुंभा जी के काल में। अपन बात करते हैं श्रृंगार चौरी का निर्माण। वेद का या वेलका के द्वारा चित्तौड़गढ़ में जो कुंभा का मंत्री था वेदका या वेलका, इनके द्वारा चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया गया। श्रृंगार चौरी जो कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, जिसे क्या कहा जाता है? बागेश्वरी भी कहा जाता है। तो रमाबाई या बागेश्वरी की वो चौरी थी। वहां पर चौरी का मतलब जहाँ वह स्थल जहाँ पर इनके क्या होते हैं? फेर होते हैं। तो रमाबाई या बागेश्वरी, इनका विवाह किसके साथ हुआ? मंडलिक यादव के साथ में हुआ। और ध्यान रखना, मंडलिक यादव पर जो आक्रमण कर दिया था कि इसने महमूद बेगड़ा ने, कब? 1464 के आसपास आक्रमण कर दिया था। और इस महमूद बेगड़ा को कुंभा की सेना वहां गई थी और महमूद बेगड़ा को क्या किया था? पराजित किया था। ध्यान रखना। तो देखो, श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया वेदका या वेलका द्वारा। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में वेदका के द्वारा इसका निर्माण
मूलतः यह किसकी चौरी है? यह कुंभा की पुत्री रमाबाई की चौरी है। रमाबाई की क्या है? चौरी है। हम बात करते हैं, यह मूलतः शांतिनाथ जैन मंदिर है। यह मूलतः शांतिनाथ जैन मंदिर है। शांतिनाथ जैन मंदिर है। ठीक है, शांतिनाथ जैन मंदिर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। रमाबाई का विवाह मंडलिक यादव के साथ हुआ। जिस पर गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया। महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया। कुंभा ने मंडलिक यादव की सहायता की। ठीक है, और क्या है देखो, कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण कर इसका नाम चित्रकूट रखा। क्वेश्चन आ जाएगा चित्रकूट नाम किसने कहा? तो कुंभा ने रखा। ठीक है, बात करते हैं 1468 में। कुंभा के दो पुत्र थे, एक तो थे रायमल, एक उदा थे। उदा बड़े थे, वो राजा बनना चाह रहे थे। तो कुंभा जीवन के अंतिम समय में क्या उन्माद रोग हो गया था, और वो मामादेव जला से, एक तो कहाँ पे चित्तौड़गढ़ में भी, एक कहाँ पर सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, जो मैंने बताया था मामादेव कुंड में क्या मिला दिया था गया था, भांवला पंवार के द्वारा क्या मिला दिया गया था, वहां पे गोरख मिला दिया था गया था। इसलिए सिवाना के दुर्ग में क्या हुआ? साका हुआ। तो मामादेव कुंड के पास, मामादेव कुंड कहाँ है? और एक इसके पहले एक चीज होगा, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। तो कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर? एक तो चित्तौड़गढ़ में, एक बात करते हैं कहाँ? कुंभलगढ़ में, और तीसरी बात करते हैं किसमें? अचलगढ़ में। ठीक है, तो देखो 1468 के समय में कुंभा वही मामादेव कुंड के जलाशय पर रहते थे, वहीं पर टहलते थे। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, बात करते हैं कुंभा सुबह का समय था, और कुंभा इसमें कुंभ श्याम मंदिर में वो कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और भगवान शिव को क्या कर रहे थे? पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे, अर्पण कर रहे थे। तभी क्या हुआ? कुंभा के पुत्र उदा ने कटार गोप कर क्या कर दी? कुंभा की हत्या कर दी। तो ध्यान रखना, जो उदा क्या कहलाता है? मेवाड़ का पितरंता कहलाता है। पिता को हत्या की थी, तो उदा क्या कहलाता है? मेवाड़ का पितरंता कहलाता है। बाद में 1468 से लेकर 1477 तक उदा शासन करता है। बाद में जो मेवाड़ी सरदारों को पता चलने के बाद में उसको राजगद्दी से हटा दिया जाता है, और रायमल क्या करता है? शासक बन जाता है। कहाँ का? मेवाड़ का। तो लिख लो एक बार, कुंभा को जीवन के अंतिम समय में
अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था। उन्माद रोग हो गया था। ये मामार देवकुंड कुंड कहाँ है? तो कुंभलगढ़ पर। यहीं पर कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या कर दी। ध्यान रखना, कुंभा की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो मेवाड़ का पितरंता कौन था? कुंभा। उदा कौन था? उदा। ठीक है, मेवाड़ का पितरंता कौन था? उदा बाद में शासक बनता है, लेकिन रायमल जो दूसरा पुत्र था रायमल, वो इधर था। रायमल आता है, रायमल उदा को हटा देता है। उदा कहाँ चला जाता है? मालवा के शासक की शरण में चल जाता है। बाद में मालवा के शासक कहता है कि मालवा के शासक से शरण मांगता है, मालवा के शासक शरण दे देता है और राजा बनने की कोशिश करता है और सहायता भी करने के लिए कह देता। कौन? मालवा के शासक। बाद में जब आ रहा था कौन? उदा। और कुछ इतिहासकार उदा बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बीकानेर के शासक बीका जी के पास गए थे तो बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। अपने को ध्यान रखना, उदा की क्या हो गई थी? मृत्यु। इसके बाद में शासक कौन बनता है? तो रायमल शासक बनता है। कौन शासक बनता है? रायमल। और रायमल की जो पत्नी थी उसका नाम था श्रृंगार देवी, जिसने कौशुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। और रायमल की बात करते हैं, उसने अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके जो दरबारी विद्वान थे गोपाल भट्ट, महेश भट्ट थे। बात करते हैं अर्जुन नामक शिल्पी रहता था किनके दरबार में? तो हम बात करते हैं किसके दरबार में? रायमल के दरबार में, जो कि क्या कहते हैं? कुंभा के पुत्र थे। और इसके जो 11 रानियां और 13 पुत्र थे। बात करेंगे जैसे जो मान शासक पृथ्वीराज सांगा, जो किनके पुत्र थे? तो रायमल के पुत्र थे और कुंभा जी के पुत्र थे। ये आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।